स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैं अपने स्टाफ की तरफ से आपको ढेर सारे बधाई देता हूं कि हमारा देश इसी तरह आगे बढ़ता रहे और नई ऊंचाइयां छूता रहे। ये जो हमारा पर्व है, इसको मनाने का कोई न कोई मकसद है कि हम अपने जो वीर शहीद हैं, जिसके कारण हमारे को ये आज़ादी मिली, उनको याद किया जाए, उनका सम्मान किया जाए और बच्चों में जो है ये देश के प्रति जो भावनाएं पैदा की जाए। इसके अतिरिक्त जिस संस्था मना जाता है तो उसकी आज तक की उपलब्धियां, आज तक आगे क्या कार्रवाई है, उनका व्याख्यान करने की होती है। सबसे पहले मैं आपको ये दोबारा बधाई देता हूं और आगे जो हमने आज तक किया, पहले भी पीछे महिला खड़े हैं, आगे इस पे बैठ सकते हैं, यहाँ पे जगह है। जब हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे थे तो उसी दिन आपको एक सूचना मिली थी कि भाई हमारा जो स्कूल है वो जिला स्तर पर जो है फर्स्ट आया। तो वो तो मैंने बता दी थी, लेकिन उसके बाद हम जो है नई कार्रवाई क्या कर रहे हैं, हम अपने सरपंच साहब से भी जो है मतलब अनुमति भी चाहेंगे, उनका सहयोग भी चाहेंगे कि भाई आगे हम क्या करेंगे ताकि हमारा जो प्राइमरी विंग भी जो है इस बार जिले में फर्स्ट आए। तो हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि भाई जो हमारी धनराशि आनी थी वो नहीं आ पाई, यानी जो हमारे जिला स्तर पर जो हमारा स्कूल फर्स्ट आया था और हमें जो अमाउंट मिलना था वो नहीं मिला। तो उसकी शॉर्टेज में हम कुछ काम नहीं कर पाए। जैसे मैंने एक आपको ये कहा था कि भाई अगली बार हम म्यूजिक सिस्टम ला देंगे, लेकिन जैसे ही हमारे को राशि प्राप्त होगी तो हम आपका ये वायदा पूरा करके भी स्कूल को छोड़ेंगे। ये मेरी आपको बहुत बहुत मतलब प्रतिज्ञा कह लीजिए। आगे जब हम यहाँ से जाएंगे तो इसको कोई ना कोई म्यूजिक सिस्टम तो हम प्रदान करेंगे। आगे जो हमें जो हमारे जो प्राइमरी विंग के इंचार्ज राजेश जी ने यो मतलब तैयार किया पार्क आपके सामने है, तो इसकी कटाई के लिए हमने जो मशीन तो ला दी है, लेकिन मशीन के तार के लिए हमारे पास धनराशि नहीं है, ऐसा कि गवर्नमेंट से एड नहीं मिलती। तो हम गांव वासियों से पता मतलब आग्रह करेंगे कि हमारी यह जो कामना पूरी करें आगे, ताकि हम इसको उसी तरह मेंटेन करते रहें, क्योंकि हाथ से तो हमारे पास छोटे बच्चे हैं, कटाई नहीं हो पाती और इतना फंड नहीं है कि हम बाहर से इसको ला सकें। तो मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप जो है हमारे को इस स्कूल को बढ़ाने में पूरा सहयोग करें। मैंने पहले भी कहा था, यदि आपको किसी भी अध्यापक के प्रति ये है कि भाई ये अध्यापक काम नहीं करवाता, तो वो सीधा मेरे से आके मिल सकता, चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे मिडिल का हो। ये आपकी मैं मतलब प्रतिज्ञा भी करता हूँ कि मतलब मैं इसको सॉर्ट आउट भी करूँगा, हल करूँगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई कैसा भी हो। लेकिन मेरे तक बात आनी चाहिए कि भाई जो है ना स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। बाकी ऐसा मेरे को लगता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि किसी बच्चे की कापी नहीं है, क्योंकि हमारे पास गरीब घर के बच्चे हैं, इनको इसी की आशा है कि भाई हम पढ़ लिख कर बढ़ें, गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं उनका लाभ उठाते हुए बढ़े। लेकिन फिर भी कोई कमी रह जाती है किसी प्रकार की, प्रशासन उसके मतलब स्कूल में मतलब डिसिप्लिन ना हो, स्कूल में पढ़ाई ना होती हो, स्कूल में और कुछ बातें हो। तो देखो गांव वालों को ज़्यादा पता होता है, हेड को कम पता लगता है, लेकिन फिर भी यदि आपको पता हो तो मेरे को व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया जाए। एक मैं जोगिंदर मलिक का जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने एक बार मैंने कुछ कहा था तो इन्होंने वो पूरा कर दिया। इनके लिए भी ताली बजाओ हुए जोगिंदर मलिक ने। तो मैंने अपने ऑफिस के लिए पंखा मांगा था तो इन्हें कहा सर आप ले आना, और इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी का जो भी स्कूल में सहयोग करते हैं, एक गांव से मेरी खास कर रिक्वेस्ट है जिसको मैं आज तक नहीं कर पाया। मैं गली गली में भी घूमा, हमारा स्टाफ भी गली गली में घूमा, हमने अपनी उपलब्धियां भी बताई, लेकिन मैं स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं कर पाया।
पता नहीं, मैंने सरपंच साहब का भी सहयोग मांगा, इन्होंने भी सहयोग देने की कोशिश की, लेकिन इस मतलब दिशा में जो मैं नहीं बढ़ पाया। ये आपका सहयोग देने की वो है। देखो गवर्नमेंट जब आपको ऐड देगी, जब आपका सहयोग करेगी, जब यहाँ स्ट्रेंथ होगी। कई करते हैं कि जी 10वीं का हो जाए, 12वीं का, जब स्ट्रेंथ नहीं होगी तो क्या करें, कहाँ से हम अध्यापक लेंगे। तो गांव वाले से रिक्वेस्ट है कि मैं जो प्राइवेट स्कूल के मुकाबले हमारा स्कूल काफी बेहतर है। मान लीजिए आपने ऐसा कुछ करना है तो घरा पढ़ा लीजिए भाई, जो प्राइवेट में आप फीस देते हो घरा जो है आप पढ़ा सकते हो। केवल यहाँ जो आप जाने के बाद केवल हमारे बच्चों का काम करवा दीजिए, जैसे आज जो काम करवाया उसको काम करवाओ, और जो है ताकि मतलब हम भी उनसे आगे बढ़े। ऐसा कोई प्राइवेट स्कूल में ऐसी कोई गोली नहीं है कि वहाँ दे दें और आपके बच्चे होशियार बन जाए। आप पिछला इतिहास उठा लीजिए, जो भी IAS IPS है ऑफिस ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूलों के, क्योंकि यहाँ आपको संस्कार ही मिलते हैं, पढ़ाई मिलती है। आप प्राइवेट स्कूल में संस्कार नाम की चीज़ नहीं, आप देख लीजिए, जिसके बच्चे पढ़ते हैं वो आप देख लीजिए और हमारे बच्चों को देख लीजिए। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुआ आपसे फिर जो हमारा 79वां जो स्वतंत्रता दिवस है, सभी गांव वासियों को अपने तहे दिल से और धन्यवाद मतलब उनको बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप भी मेरा दिल से बढ़ चढ़ करके भाग ले, मेरे जो सहयोग करें, ताकि मैं स्कूल को और आगे बढ़ा सकूं। क्योंकि बगैर आपके सहयोग के, अकेले सरपंच के सहयोग से मैं इसको हम जो आगे चला नहीं सकता, टूट जाएगा स्कूल। लेकिन आपकी कोई अगर भावना है कि टूट जाएगा स्कूल, तो टूट जाएगा, अध्यापक के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आंच नहीं आएगी, आपके बच्चों का ही भविष्य होगा। तो आप जब भी आप एडमिशन हो तो प्राइवेट स्कूल में ना करा के यहाँ कराएं। कोई दिक्कत हो तो हमारे को बताएं, आपके बच्चे की कॉपी चेक ना होती हो तो हमारे को बताएं, कोई काम नहीं करवाते अध्यापक तो हमारे को बताएं। तो हम यही आपको आश्वासन दे सकते हैं कि हम जो है इस दिशा में भी हम आगे बढ़े। इसके अतिरिक्त हम खेलों में भी जो है मतलब काफ़ी रुझान है हमारे मैडम का, ये भी कुछ करती हैं, योगा करवाती हैं, खेल में अभी इस बार हमारे स्कूल के मतलब विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है ब्लॉक स्तर पर भी। तो आगे भी हम जब हमारे पास बच्चे होंगे, टैलेंट होगा और अध्यापकों के सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे, हम पहले ब्लॉक लेवल पर फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हम इसका करेंगे। ठीक है, दोबारा आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।